स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट अकाउंट्स, कल आपको पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट बताया था। पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन्स है, जैसे राम का खाता, मोहन का खाता, सोहन का खाता। तो उसके रूल्स बताए थे, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। लेने वाले को डेबिट कर दीजिए और देने वाले को क्रेडिट कर दीजिए। और दूसरा अकाउंट बताया था, रियल अकाउंट बताया था। रियल अकाउंट का क्या रूल था? रियल अकाउंट में सारी एसेट्स आती हैं, उसका क्या रूल था रियल अकाउंट का? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। जो बिज़नेस में आता है उसे डेबिट कर दो, जो बिज़नेस से जाता है उसे क्रेडिट कर दो। और आज हम जो कर रहे हैं वो थर्ड अकाउंट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट है, इसमें सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स आते हैं। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं बिज़नेस में, इनकम्स होते हैं, वो सारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। जैसे एक्सपेंसेस, सैलरी पे की है, रेंट पे किया है, डिस्काउंट अलाउ की है, या बैड डेट्स हैं, डेटर्स हैं। देखो डेटर्स कौन होते हैं आपको बताया था, जिनको हम माल उधार बेचते हैं। अगर उनमें से कुछ एक डेटर क्या करते हैं, देने से मना कर देते हैं, तो वो बैड डेट्स होते हैं। तो वो भी क्या हुआ, एक तरह का लॉस हुआ। तो जो लॉस होगा वो क्या होगा, डेबिट होगा। अब आपने क्या समझना है कि जो नॉमिनल अकाउंट है उसमें हमारे सभी एक्सपेंसेस आते हैं और इनकम्स आती हैं, लॉस भी आते हैं और गेन्स भी आती हैं। ठीक है, तो जो लॉस है, एक्सपेंसेस हैं, वो डेबिट करेंगे। जो इनकम्स हैं, गेन्स हैं, उन्हें हम क्रेडिट करेंगे। जैसे कमीशन रिसीव किया, इंटरेस्ट रिसीव किया, डिस्काउंट रिसीव किया, ये सब क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो रूल क्या है नॉमिनल अकाउंट का? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी खर्चे होते हैं, लॉसेस होते हैं, उनको कर दो डेबिट। या खर्चे और जो लॉसेस हैं वो सेम मीन्स नहीं है, ठीक है। लॉसेस अलग हैं, एक्सपेंसेस अलग हैं, आगे डीप में करेंगे हम ये। नेक्स्ट, क्रेडिट इनकम्स को करना है और गेन्स को करना है। इनकम आपकी रिवेन्यू नेचर की होती है और गेन्स होते हैं जो है कभी कभी होने वाले प्रॉफिट होते हैं, कैपिटल नेचर की होती हैं। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जो नॉमिनल अकाउंट है वो रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन से रिलेटेड है। आपने यहाँ क्या रूल अप्लाई करना है? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जैसे एग्ज़ाम्पल देखो, 20,000 रुपये सैलरी पेड की है और क्या किया है, इस केस में दो अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। सैलरी पे की 20,000 की, सैलरी और कैश अकाउंट दोनों। सैलरी क्या है, एक्सपेंसेस है। अब सैलरी एक्सपेंस वो आपको बताया, एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट होगा। तो एंट्री क्या होगी, रूल क्या कहता है, डेबिट द एक्सपेंसेस। तो क्या एंट्री होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट। अब देखो दूसरा जो है कैश, जब पेड करो, आपको बताया था कोई भी ट्रांजेक्शन्स होती है उसमें दो खाते प्रभावित होते हैं, दो अकाउंट्स अफेक्टेड होते हैं। एक लेने वाला होता है, दूसरा देने वाला होता है। अब यहाँ देखो सैलरी पेड की है, 20,000 रुपये कैश है, सैलरी एक्सपेंस है, पे कर रहे हैं तो रिसीव करेंगे तो इनकम होगी। अब देखो पे कर रहे हैं कैश, तो कैश जा रही है। रियल अकाउंट का रूल क्या था, क्रेडिट बट गोज़ आउट। क्या जा रही है, कैश जा रही है। तो एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब नेक्स्ट आपका सेकंड एग्जांपल है, रिसीव्ड कमीशन फॉर रिसीव्ड ₹5,000 फॉर कमीशन। कमीशन के लिए क्या किया है, 5,000 रुपये रिसीव किए। अब देखो इसमें भी दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। दो अकाउंट अफेक्ट कौन कौन से हो रहे हैं, कमीशन अकाउंट है, कैश अकाउंट है। कमीशन अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। अब कमीशन रिसीव हो रहा है तो इनकम है, इनकम है तो इनकम क्या होगी, इनकम तो क्रेडिट होगी। तो क्रेडिट क्या होगी, इनकम होगी। और अब देखो कैश आई, आप कमीशन रिसीव करेंगे तो कैश आएगी, कैश आएगी तो रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। और रियल अकाउंट क्या कहता है,
डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश आई, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। अब इस नॉमिनल अकाउंट का ऑब्जेक्ट क्या है? नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट है एंड nominal account are those accounts which are is name only and which already क्या है exit, these accounts are open to simplify। देखो ये जो अकाउंट हैं ये किस लिए खोले जाते हैं? जो बिजनेस में एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, उनको जानने के लिए अभी क्या होता है अकाउंट खोला जाएगा। अलग अलग से अकाउंट बनते हैं कि इससे पता चलता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड में मान लो कहाँ एक्सपेंसेस हुए, कहाँ से इनकम्स हुई, तो ये हमारा क्या आएगा? नॉमिनल अकाउंट में आएगा। और अगर इनके आगे कोई प्रीफिक्स लग जाता है या सफिक्स लग जाता है, प्रीफिक्स और सफिक्स समझते होंगे आप क्या होता है? जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट तो देखो बच्चों क्या है? नॉमिनल में आएगा। अगर रेंट आप पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस होगा, और अगर रिसीव कर रहे हैं तो इनकम होगा। तो मीन्स का आएगा तो कहाँ पर? ये आएगा तो नॉमिनल में ही। लेकिन अगर इसके आगे हम क्या करते हैं? प्रीफिक्स लगा देते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग मर्ट लगा दिया, प्रीपेड लगा दिया। सैलरी अकाउंट है, ये भी नॉमिनल है, अगर इसके आगे आउटस्टैंडिंग लगा दिया, सैलरी प्रीपेड लगा दिया। कमीशन है, कमीशन के पीछे लगा दिया आउटस्टैंडिंग वर्ड, और या रिसीव्ड इन एडवांस। इसी तरह इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट भी नॉमिनल अकाउंट है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग लगा दिया या इंटरेस्ट अक्रूड लगा दिया, तो ये क्या बन जाते हैं? पर्सनल अकाउंट बन जाते हैं। क्यों बनते हैं बच्चों ये पर्सनल अकाउंट? पहले तो आपको आउटस्टैंडिंग का मीन्स बताते हैं। आपको आउटस्टैंडिंग मीन्स क्या होता है? देखो बच्चों, आपको मीन्स बता रही थी मैं आउटस्टैंडिंग का और प्रीपेड का। आउटस्टैंडिंग जो होता है, दोज एक्सपेंसेस होते हैं विच आर पेड, विच आर ड्यू बट नॉट पेड, जो ड्यू हो चुके हैं लेकिन पे नहीं किए। तो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, कमीशन आउटस्टैंडिंग है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, तो ये सारे क्या हैं? आपके एक्सपेंसेस हैं। तो ये जब ऐसे खर्चे होते हैं कि जो ड्यू तो हो चुके हैं, ड्यू समझते हो आप कि देने तो हैं लेकिन अभी दिए नहीं हैं, तो ये क्या है? लाइबिलिटी है, ये पे करनी ही पड़ेगी। तो आउटस्टैंडिंग अगर इन एक्सपेंसेस के आगे आ जाता है तो क्या होगा? ये क्या बन जाएंगे? पर्सनल अकाउंट बन जाएंगे। पर्सनल अकाउंट क्यों बन जाएंगे? क्योंकि ये रिप्रेजेंट करेंगे उन पर्सन्स को जिन्हें ये आउटस्टैंडिंग सैलरी या रेंट या कमीशन देना है। तो मीन्स अगर किसी नॉमिनल अकाउंट के आगे या पीछे कोई प्रीफिक्स लग जाता है तो वो क्या बन जाता है? पर्सनल अकाउंट बन जाता है। इसी तरह प्रीपेड बताती हूँ आपको क्या होते हैं एक्सपेंसेस। प्रीपेड क्या होती हैं कि पेड इन एडवांस, अभी ड्यू नहीं हुआ, दोज एक्सपेंसेस विच आर नॉट ड्यू बट पेड इन एडवांस, एडवांस में पे कर दिए, तो वो आपकी क्या है? उनको ऐसे उनको पे प्रेजेंट करते हैं, उन पर्सन्स को प्रेजेंट करता है जिन्हें क्या कर दिया? एडवांस पेमेंट कर दी। तो ये पर्सनल अकाउंट बन जाता है। आज के लिए इतना। कल आपको ट्रांजैक्शंस दी जाएंगी जिसकी आपने इन तीनों के बेस पर क्या करनी है? एंट्रीज करके और मुझे सेंड करनी है। तो आप लोग क्या करेंगे? इन तीनों जो अकाउंट्स हैं आपको कराया है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, इनके रूल्स अच्छे से करेंगे और क्या करेंगे? कल से हम इसकी ट्रांजैक्शंस करेंगे। ओके।